नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। जहां मैं मौजूद मौजूद हूं ये है प्रदेश कार्यालय। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष, प्रदेश सलाहकार मौजूद हैं और अन्य भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए हम इस बार जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव की बिगुल तो बज चुकी है, दूसरे चरण में मतदान हो चुकी है। तो इस बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? सर, आपका क्या नाम है? शैलेंद्र चतुर्वेदी। सर, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव की तो बिगुल बज चुकी है, दूसरे चरण में मतदान भी हो चुकी है, तो क्या लगता है इस बार? 400 पार। 400 पार? जी 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 जी। विपक्षी तो तमाम मुद्दे उठाई जा रही है। पक्षी उठाते रहेंगे लेकिन उनका कुछ है नहीं जो है। अब की बार मोदी सरकार और 400 पार। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा उनकी सफलता पूर्वक होगी? 70 सालों से वो कर ही रहे हैं। उन्होंने क्या किया जनता के लिए और क्या किया गरीब लोगों के लिए। जो मोदी जी हमारे कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया है? विकास की गंगा बहाई उन्होंने। कुछ बताइए जो विकास किए मोदी जी उत्तर प्रदेश में। मोदी जी ने जो है घर घर जो गरीब लोग हैं उनको घर दिया है, गैस चूल्हा दिया है, इज्जत घर दिया है जिसे शौचालय हम लोग कहते हैं। ऐसे तमाम से जो है योजनाएं जो है उन्होंने दी हैं जो है। अच्छा, नारी शक्ति के लिए मोदी जी ने क्या कार्य किया है? इज्जत घर दिया है। जो शौचालय जो हम लोग हमारी बहन बेटियां जाती थी खेतों में जो है शौच करने के लिए, वो उन्होंने दिया है। और भी हमारे साथ सलाहकार उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आप? दीपक गौतम कनौजिया नाम है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, तो क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट पूरी बहुमत से बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल बहुमत से 80 सीट जीतने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में क्या विकास हुई है? बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं योगी जी के नेतृत्व में। आप सब जाकर देख लो कि कितने विकास हुए हैं। जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, सारी चीजें हमारे साथ है। विकास तो गंगा बह रहा है पूरे प्रदेश में, आप देखिए। सपा के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी तो उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं की है। वो जुमलेबाज हैं, उनका कुछ कहना नहीं। अपने शासन में उन्होंने कितना काम किया वो दिख रहा है, और हमने 10 सालों में क्या किया, हम काम किया 7 सालों में, तो जनता देख रही है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पे आरोप लगाया है कि जो पेपर लीक हुई थी ये बीजेपी के द्वारा हुई थी। नहीं, उनके गवर्नमेंट में खुद पेपर लीक होते थे, उनके गवर्नमेंट में सब तमाम तरह की चीजें होती थी। हम तो पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही मुख्तार अंसारी के मौत पर अखिलेश यादव उनके आवास पर गए थे। हाँ, ये लोग मिले हुए लोग से इसलिए जाएंगे, इनका जाना लाजमी है। ठीक है, ये लोग उन्हीं लोगों से मिले थे, इनका प्रश्रय था, तो बार बार विधायक हुआ करता था, इन्हीं विषय पे वो प्रदेश में अराजकता फैलाते थे। सब ये लोग जाएंगे, ये अवसरवादी लोग हैं। तो क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में माफिया की राज खत्म हो गई? बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह रावत। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये लखनऊ के रहने वाले हैं। तो इस बार क्या लगता है मोदी जी आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बहुमत से आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे और धमाकेदार अपनी जीत होगी। और देश की जनता चाहती है कि जो विकास किया है मोदी जी ने, घर घर राशन पहुंचाया है और नारी शक्ति के लिए उन्होंने लखपति बहन बनाने का वादा किया है, वो सारे कार्यक्रम पूरे लागू हैं। और जनता ये चाहती है कि ये कार्यक्रम आगे 5 साल और चलें, इसलिए जनता पूरा समर्थन देने का मन बना चुकी है। इसलिए सरकार तेजी से बनने जा रही है, उसमें कोई संशय नहीं है। बाकी ये सब लोग हैं, अखिलेश वगैरह जो लोग हैं, ये समाज विरोधी लोग हैं। हम तो कह सकते हैं समाज विरोधी, क्योंकि असामाजिक तत्व इनके संरक्षण में पलते हैं। जो समाज में गुंडाई और माफियागिरी ये सब करने वाले लोग, इन्हीं के सब पैरवकार ये लोग पैरवकारी करते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि जिनका मर्डर हुआ उनके घर पे गए, तो मगर आपका आदमी नहीं था, आप क्यों गए? आपने उनको संरक्षण दे रखा था, आपको दर्द हुआ क्योंकि एक माफिया मारा गया, एक बदमाश मारा गया, तो आपको चाहिए समाज के हित में काम करना चाहिए, और आप उसके हित में सोच रहे हैं, इसका मतलब आप उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो ये इन लोगों का कोई नहीं, पब्लिक सब जान चुकी है, पब्लिक अपना मन बना चुकी है कि शांति चाहिए हमको, हमको अपराध नहीं चाहिए, हमको समाज में भय नहीं चाहिए, नारियों को संरक्षण चाहिए और बढ़िया एक बेहतर हमारा समाज चाहिए। इसलिए जनता का मन बन चुका है और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कई सारे सभाओं में कह रहे हैं कि हमारे लिए 2024 लक्ष्य नहीं, हमारे लिए लक्ष्य 2047 है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि बहुत सारी कमियां रह जाएंगी।
अभी इस बार सरकारें बनने के बाद भी बहुत सारे ऐसे काम रह जाएंगे जो उन्होंने सोच रखा है, इसको उनको करना है, क्योंकि हर काम 5 साल के उसमें नहीं हो पाता सारा काम। अभी डिजिटल इंडिया बना है और बहुत सारी चीज़ों में कमियां हैं, उन कमियों को सोचकर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि आगे चल के हमको बहुत कुछ प्रगति करनी है, इसलिए हमको समय तो चाहिए ही चाहिए। जी। अच्छा, मैनिफेस्टो अभी हाल में ही हुआ है, प्रधानमंत्री जी कई सारे योजना का उन्होंने शिलान्यास किया है, तो क्या लगता है कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत को एक नई दिशा देखने को मिलेगा, ऐसा क्या करने वाले हैं? जी, बिल्कुल, योजनाएँ मन में चल रही थी, योजनाएँ सब धरातल पर उतरेंगी और मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। ये आप सब लोगों ने, पत्रकारों ने भी देखा है और आम जनता ने भी देखा है और आगे देखते रहेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय दिए। कैमरामैन राज के साथ अनिकेत राज, आप अभी तक लखनऊ।